देखिए, बहन जी ने कभी भी 2024 में मोदी को प्रधानमंत्री बनने की वकालत नहीं की, बधाई भी नहीं दी, परंतु उनके जो नेता है वो देते हैं। उसके अलावा ये देखिए कि जब उनके उसके अलावा ये देखिए कि जब उनका परिनिर्वाण होता है तो शंकराचार्य को बुलाया जाता है, घर में वो सारी चीज़ें की जाती हैं। सबसे बड़ी बात यह कि जब उनका घर गंगा जल से धोया जाता है और उन्हें टोटी चोर बुलाया जाता है, उसके बाद भी वो उस व्यवस्था का पार्ट बने रहना चाहते हैं। परंतु आप बहन जी का एक फ़ोटो ऐसा दिखा दीजिए जिसके अंदर वो किसी मंदिर में गई हो। मैं आपको सैकड़ों ऐसे फ़ोटो दिखा सकता हूँ जिसके अंदर वो भगवान बुद्ध के मानने के लिए गई हैं। दूसरी बात ये है कि जब आप कहते हैं कि बी टीम, आज जिसके खुद के परिवार के आधे से ज़्यादा सदस्य भाजपा में हैं, वो हमें कह रहा है कि आप बी टीम हो। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि बी टीम ए टीम आपके लिए है, हम तो यहाँ सत्ता बनाएंगे। 15 जनवरी को बीएसपी प्रमुख बहन मायावती के जन्मदिवस पे जो उन्होंने बातें कही हैं गठबंधन को लेके, उसके बाद भी वो चर्चा में है। और गठबंधन को लेके बहन मायावती का रुख बिल्कुल साफ है कि गठबंधन में वो शामिल नहीं होंगी, लेकिन बावजूद उसके सपा के बहुत सारे नेता लगातार अब भी बहन मायावती पे हमलावर हैं। सर, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि क्या ये कोई षड्यंत्र है, क्योंकि अभी आकाश जी का भी ट्वीट आया है, कांग्रेस, सपा और कुछ बीजेपी भी, ये मिली भगत तो नहीं है कहीं इन पार्टियों की कि बसपा को एक तरह से छवि खराब की जाए? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बिल्कुल क्लियर कह दूं, अगर आपने साहब काशीराम को पढ़ा है, आप बहुजन विचारधारा को जानते हैं वैभव जी, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि कौन सांपनाथ है, कौन नागनाथ है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, हरी घास में काला नाग है या हरा नाग है। हम साहब काशीराम को मानने वाले लोग हैं, हमें पता है कि कांग्रेस और भाजपा अलग नहीं है। कोई ऐसी पॉलिसी बता दो जो एंटी रिजर्वेशन की जो पॉलिसी हो, जो कांग्रेस ने बनाई और भाजपा ने बदली हो, या भाजपा ने बनाई हो कांग्रेस ने बदली हो। आप कोई ऐसी एट्रोसिटी का केस बता दीजिए जिसके अंदर जो कांग्रेस की कोई भी पॉलिसी का विरोध भाजपा ने किया हो। अब आप कहते हैं कि नहीं इंडिया गठबंधन बन रहा है, आप बहन जी शामिल क्यों नहीं होती? ये मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले भी कह चुका हूँ। अगर आप इंडिया गठबंधन के अंदर अखिलेश यादव को शामिल कर रहे हैं, मेरा सवाल ये नहीं है कि बहन शामिल क्यों होती, बहन साफ करे। मेरा सवाल है कि बहन जी नहीं शामिल हो रही, बावजूद उसके नहीं बहन जी के ऊपर हमलावर क्यों हैं? जो ये हमलावर लोग हैं, इन्हें चीप पब्लिसिटी चाहिए। पहले तो इनकी 5 तो विधानसभा में सीटें आ गई थी, वो सीटें आ गई तो इन्हें लगा कि वो एक देशी में कहावत है कि मुझसे को हल्दी की गांठ मिल गई तो पंसारी बन बैठा। तो इन्हें ऐसा लगता है कि जो ये 545 सीटें इनकी दूरी पे घूम रहे हैं। लेकिन जब 4 लोकसभा इलेक्शन का चुनाव का रिजल्ट आया, तो आप ये देखिए कि इस पार्टी को जिसका आप नाम ले रहे हैं उसको 0.04 वोट परसेंटेज मिला, जबकि बहुजन समाज पार्टी को 4% का वोट बैंक मिला। अब आप ये कहोगे कि नहीं आपके तो विधायक भी तो एक है और आपके सांसद भी ठीक है, हम 0 है, मान लीजिए 0 है। हम राजनीतिक संगठन नहीं चला रहे। बहुजन समाज पार्टी एक सामाजिक आंदोलन है, जिस आंदोलन के अंदर हम बहुजन समाज के हितों को देख के राजनीति करते हैं। अगर आप ये कहें कि आप समझौता कर लो, हाँ बिल्कुल कर लेंगे, हम जो है इंडिया से करा लो या एनडीए से करा लो, बहन जी को कुछ दिनों के लिए सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री दे देंगे या बहन जी को जो ये राष्ट्रपति बना देंगे, फिर बहन जी भी ऐसी हो जाएंगी जैसे कोविंद साहब और द्रौपदी मुर्मू साहब। तो अगर आप ये चाहते हो, देखिए बहन जी एकमात्र भारत के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के बाद में वो सांसद हैं जिन्होंने सहारनपुर के नाम पर इस्तीफा दिया। ऐसा कोई एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा। दूसरी बात यह कि जिस दुनिया के अंदर, जिस देश के अंदर मिट्टी का तेल लेने के लिए लाइन में लोग लगते हैं, राशन लेने के लिए लाइन में लगते हैं, उस देश के अंदर बहन जी ने पट्टे जो है कोड़ियों के भाव ऐसे समाज को बांट दिए जो कभी किसी ने सोचा नहीं। दूसरी बात, जो अब आप कहते हैं कि नहीं वो लगातार कटाक्ष कर रहे हैं, उन्हें पब्लिसिटी चाहिए, उन्हें पता है कि उनका अस्तित्व खत्म होने वाला है, क्योंकि वो एक तरफ तो बात करते हैं कि हम उस विचारधारा से लड़ेंगे। देखिए, मैं बता दूं कि बिहार के अंदर जी कृष्णैया के जो हत्यारों को जब रिहा किया गया तो उस चीज़ को हम नहीं भूल सकते। हम नहीं भूल सकते कि पार्लियामेंट के अंदर प्रमोशन एंड रिजर्वेशन का जो बिल है वो जो सपा के सांसद है नगीना के, उन्होंने फाड़ा। हम सुनिए, हम नहीं भूल सकते कि उधम सिंह नगर का नाम किसने बदला, संत रविदास नगर का नाम किसने बदला, और साहब काशीराम के नाम पर जो पार्क था उसको किसने बदला। अगर आप ये चाहते हो कि इन चीज़ों के साथ समझौता करके हम इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएं, तो मैं आपको व्यक्तिगत तौर पे बोलता हूं कि मैं सबसे पहला वो व्यक्ति हूँगा जो बहुजन समाज पार्टी का विरोध करेगा। परंतु हमने कभी सिद्धांतों के साथ, विचारधारा के साथ समझौता नहीं किया और ना ही करेंगे।
कहीं कोई बड़ा षड्यंत्र तो नहीं है, क्योंकि लगातार शिवपाल जी अभी भी बयान दे रहे हैं, अजय कुमार लल्लू हाथ जोड़ रहे थे, तो दर्शाया मीडिया में ये जा रहा है, आप भी देख रहे होंगे कि गठबंधन वीक हो गया क्योंकि बहन जी नहीं आई, तो ठीकरा भी बहन जी के ऊपर ही फोड़ रही है। बहन जी का सिंपल ये है कि आई मौज फकीर की दिया झोपड़ा फूक। अगर आप हमारे हिसाब से गठबंधन करोगे, गैर भाजपा, गैर कांग्रेस, गैर मनुवाद, गैर आरएसएस की विचारधारा का हर व्यक्ति हमारा है, परंतु हम उसके नहीं है जो अंत में जाके आरएसएस की विचारधारा का समर्थन करते हैं। अगर आप ये कहें कि नहीं आप जो है लालू यादव को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बना दीजिए या तेजस्वी यादव को बना दीजिए, तो मैं व्यक्तिगत तौर पर विरोध करता हूं। जब जे कृष्णैया जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से पहले आईएएस थे, उनको मारा गया और उनके जो हत्यारे हैं आनंद मोहन, उनको सबने बैठ के पार्टी खाई, तो भाई ऐसी सरकारों के साथ कोई समझौता कभी भी तो सामाजिक न्याय की सरकारें कही जा रही हैं, ये सम्मेलन कर रहे हैं देश भर में, सामाजिक न्याय सम्मेलन कर रहे हैं ना। उस सम्मेलन का एकमात्र मुख्य उद्देश्य ये है कि बहुजन के नाम पे, देखिए मैं खुल के कह रहा हूं, मेरा व्यक्तिगत मत है कि बहुजन के नाम पे आप ओबीसी अगर शेड्यूल कास्ट की बेटियों का रेप कर रहा है, बहुजन के नाम पे अगर ओबीसी शेड्यूल कास्ट का हक खा रहा है, बहुजन के नाम पे शेड्यूल कास्ट पे अगर ओबीसी अत्याचार कर रहा है, तो मैं ऐसे बहुजन आंदोलन का समर्थन नहीं करूंगा। क्योंकि आप ये देखिए कि भारत के अंदर लगभग 7 राज्यों में ओबीसी मुख्यमंत्री रहे हैं वर्तमान में भी। उन 7 राज्यों के अंदर आप ये बताइए, एक भी शेड्यूल कास्ट का चीफ सेक्रेटरी बता दीजिए, एक भी शेड्यूल कास्ट का बड़ा बिजनेसमैन बता दीजिए, एक भी शेड्यूल कास्ट का बड़ा हीरो बता दीजिए, एक भी शेड्यूल कास्ट का जो चीफ जस्टिस का जो चीफ सेक्रेटरी बना दीजिए। तो ये आप एक भी व्यक्ति जब ओबीसी अपनी ड्यूटी नहीं समझता, ये बहुजन जो विचारधारा ये यूनिलैटरल नहीं है, बाइलैटरल है। आप हमारा समर्थन दोगे, हम आपको समर्थन देंगे। अब आप कहते हैं नहीं आपको तो बहुजन आंदोलन के अंदर सिर्फ अनुसूचित जाति की बात मत करो, ओबीसी की बात करो। बिल्कुल नहीं करूंगा। मेरी बहन पे, मेरी बेटी पे, मेरे समाज पे अत्याचार होगा तो मैं वहाँ खड़ा मिलूंगा उसके लिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ दी बहुजन आंदोलन। अब आप कहते हैं कि नहीं आप तो समाज को फूट डालने के काम कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहा हूँ। आप हमें मारो, हमें रोने भी ना दो, ये वो समय नहीं है। संविधान है, ओबीसी की ड्यूटी अगर शेड्यूल कास्ट के प्रति है और शेड्यूल कास्ट की ड्यूटी आप कहते हैं कि भाई ये लगातार बयान दे रहे हैं, तो कोई ओबीसी संगठन, एक ओबीसी संगठन बता दो जिसने इस समाजवादी पार्टी के नेताओं का विरोध किया हो। परंतु वहीं बहन जी अगर कुछ बोल दें तो अनुसूचित जाति के सैकड़ों संगठन आ जाते हैं। नहीं ये बहुजन विचारधारा की बात नहीं कर रही, ये तो ब्राह्मणों की बात कर रही है, ये तो बिक गई, ये तो फलाना ढिमकाना, ये भाषा यूज करते हैं। तो आप लोगों को समझना होगा। आज डॉक्टर रितु का आंदोलन है, कितने ओबीसी यहाँ पर संगठन इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। परंतु अगर वहीं लक्ष्मण यादव आ जाए तो पूरे के पूरे शेड्यूल कास्ट जो है, जो अनपेड लेबर है, उसके आंदोलन में शामिल हो जाएगी। तो वही जब राजनीति का आप सवाल पूछते हो कि कटाक्ष कर रहे हैं, तो इनका कटाक्ष का मतलब ये है कि जो शेड्यूल कास्ट जो बहुजन समाज पार्टी को वोट नहीं देना चाहते, वो समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं। बस इनका और कोई औचित्य नहीं है। समाजवादी पार्टी को मुसलमान वोट करता है, लगातार आप देख रहे हैं, पिछली बार उन्होंने किया और उनको सपा को इसका फ़ायदा भी हुआ। लेकिन इस माहौल में जब पूरा देश राम में बीजेपी बनाना चाहती है, बना रही है, बहन जी एकमात्र ऐसी नेता दिखी जिनमें दमखम था, उन्होंने बाबरी मस्जिद का जिक्र कर दिया राम मंदिर के सवाल पर। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं पूरे मेरे इस वर्तमान में जो आपने सवाल पूछा राम मंदिर, कोई सा नेता ऐसा नहीं है जिसने ये कहा हो कि मुझे राम मंदिर का निमंत्रण मिला पर मैं नहीं जाऊंगी। बहन जी ने ये कहा कि मुझे जो है राम मंदिर का निमंत्रण मिला पर मैं नहीं जाऊंगी, और मुझे अगर बाबरी मस्जिद में बुलाओगे तो मैं वहां जाऊंगी। आप पूरे भारत के जितने 6-7 हज़ार लीडर्स हैं, आप एक का भी ऐसा ट्वीट दिखा दो। परंतु खुल के कह रहा हूं, मुस्लिमों को भी लगता अछूत है, इनके साथ सरकार नहीं बनाएंगे। मुस्लिमों को भी लगता है कि अछूत है, इनके साथ सरकार नहीं बनाएंगे। उनका कोई बोल दे तो उनके गोदी में तो बैठ जाएंगे, परंतु वो कहीं से कहीं तक जो है, जो बहुजन समाज पार्टी है या शेड्यूल कास्ट है, उनके साथ मिलना आज पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग है। देखिए, समय लगेगा, बदलाव होगा, हमारे साथ आएंगे। ये बात सही है कि हमारा आंदोलन बिना मुस्लिमों के अधूरा है, क्योंकि वो आंदोलन इसलिए अधूरा है क्योंकि हम जो है बाजे की खिचड़ी और वो छाछ है, जब दोनों मिलेंगे तभी हम साथ आ सकते हैं, वरना नहीं। 24 में क्या समीकरण, क्या आंकड़े देख रहे हैं आप? देखिए, मैं 24 का आंकड़ा सिर्फ ये देख रहा हूँ कि इस भारत के अंदर जब बहन जी के पास 1 सीट थी तब भी वो प्रधानमंत्री पद की दावेदार थी। आज 10 सीट हैं, आज भी प्रधानमंत्री पद की दावेदार हैं। और इस भारत के अंदर अगर बदलाव आएगा तो वो थर्ड पार्टी फ्रंट, जिसके अंदर बहुजन समाज पार्टी शामिल होगी, उसके कारण आएगा, वरना बिल्कुल नहीं आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट सत्यप्रकाश गौतम। मुखर बात रखते हैं, थर्ड फ्रंट की बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। हालांकि ये बात साफ सीधी समझ में आ गई है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने कुछ
आपसी तालमेल के जरिए बहन जी पर हमला बोला, गठबंधन की बात की और ऐसा दर्शाया उन्होंने कि जैसे बहन जी जो हैं वो भाजपा को फायदा पहुंचे, क्योंकि यही कवायद है कि बीएसपी को किसी तरह से भाजपा के करीब दिखाया जाए और यही उन्होंने लगातार किया। देखिए, बहन जी ने कभी भी 2024 में मोदी को प्रधानमंत्री बनने की वकालत नहीं की, बधाई भी नहीं दी, परंतु उनके जो नेता है वो देते हैं। उसके अलावा ये देखिए कि जब उनके विभूषण भी मिले। हाँ, उसके अलावा ये देखिए कि जब उनका परिनिर्वाण होता है तो शंकराचार्य को बुलाया जाता है, घर में वो सारी चीज़ें की जाती हैं। सबसे बड़ी बात यह कि जब उनका घर गंगा जल से धोया जाता है और उन्हें टोटी चोर बुलाया जाता है, उसके बाद भी वो उस व्यवस्था का पार्ट बने रहना चाहते हैं। परंतु आप बहन जी का एक फोटो ऐसा दिखा दीजिए जिसके अंदर वो किसी मंदिर में गई हो। मैं आपको सैकड़ों ऐसे फोटो दिखा सकता हूँ जिसके अंदर वो भगवान बुद्ध के मानने के लिए गई हैं। दूसरी बात यह है कि जब आप कहते हैं कि बी टीम, आज जिसके खुद के परिवार के आधे से ज़्यादा सदस्य भाजपा में हैं, वो हमें कह रहा है कि आप बी टीम हो। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि बी टीम ए टीम आपके लिए है। हम तो यहाँ सत्ता बनाएंगे, सरकार बनाएंगे। और मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि 1984 तक जो साहब काशी राम को चैलेंज करते थे ना कि ये एक लोकसभा तक नहीं जीत पाया, उसने 4 बार उत्तर प्रदेश की बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बना दिया, तो आज मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि मेरे जीते जी और आपके जीते जी इस भारत के अंदर जो है प्रधानमंत्री बनेगा तो बहुजन समाज का बनेगा। पूरा विश्लेषण आपने सुना, कमेंट करके बताइए क्या कुछ आप सोचते हैं। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, फिर दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।